राधे राधे प्यारे भक्तों, एक बार ये प्रवचन पूरा जरूर सुनिएगा। आपका जीवन बदलने वाला प्रवचन है, एक बार सुनिए। और जी, अपने पति अथवा बच्चों में से किसकी तरफ ज्यादा कर्तव्य निभाना चाहिए? दोनों की तरफ हमारा समान कर्तव्य है। एक जगह हमारा वात्सल्य है जो हमारे पुत्र हैं, और एक तरफ हमारा धर्म है जो हमारे पति हैं। धर्म का मूर्तिमान स्वरूप भगवान के स्वरूप पति हैं। जब दोनों में अलग होने की बात हो कि हम किस पक्ष में जाएं, तो पति पक्ष में, और पति को अनुकूल करके फिर पुत्र का पालन पोषण करना। पक्ष लेंगे पति का, लेकिन उसको अनुकूल करके वात्सल्य के द्वारा अपने पुत्रों की रक्षा करवाएंगे, अपने पुत्रों का पालन करवाएंगे। पर जब उस समय हमें अलग होने की बात आएगी तो हम पक्ष पति का लेंगे। पति का पक्ष इसलिए वो धर्म कहता है, वो हमारे प्रभु हैं, हमारे ईश्वर हैं, और फिर उनको अनुकूल करके हम अपने पुत्र का पालन पोषण करवाएंगे। दोनों के प्रति हमारा प्यार है, एक तरफ वात्सल्य है और एक तरफ हमारा धर्म के युक्त संबंध है। इसलिए हमें दोनों का आदर करना है। करना नहीं, हम उदाहरण नहीं दे रहे। एक पत्नी आकर के बोली कि मेरे पति वो शराब पी के चतुरासी जी का पाठ करते, राधा नाम कीर्तन करते, बोलो महाराज जी उनकी गति क्या होगी? तो हमने कहा एक दिन चतुरासी जी और राधा नाम उनको शराब से मुक्त करेगी। एक दिन ये भगवत चरणारविंद की आसक्ति प्रकट होगी और उनको ग्लानि होगी और वो महात्मा बन जाएंगे। छोड़ दिया महाराज जी आपकी जानकारी। अच्छा, हाँ, तो हमें ये जानकारी नहीं थी, लेकिन उन्होंने ये जानकारी दी थी कि पी करके पाठ करते हैं। तो हमने कहा करने दो, एक दिन वो छोड़ देंगे, एक दिन उनका परम कल्याण हो जाएगा। हम सबसे प्रार्थना करते हैं, यदि बुरे आचरण नहीं छोड़ सकते तो राधा नाम पकड़ लीजिए। इसको क्यों छोड़ रहे हो भाई? राधा राधा कहते हुए अगर बुराई के आचरण हो रहे हैं तो एक दिन राधा नाम बुराई पर हावी हो जाएगा और आपकी बुराई का त्याग करवा देगा। आप निश्चिंत रहिए, भगवान नाम में बड़ी सामर्थ्य है। ये मन बड़ा बदमाश है, विषय बड़े आकर्षणकारी हैं, बड़े बड़े विवेकियों को भी भ्रष्ट कर देता है। इसलिए डरो मत, नाम जप करो। नाम से हरिवंश भरोसे भय निडर, नित गर्जत हरिवंश बल। नाम बल ये आपको आगे बढ़ा दे। महाराज जी बहुत अच्छी बात बताई, क्योंकि अभी 3-4 दिन पहले एक जने आए थे, वो कह रहे थे कि हम तम्बाकू खाते हैं बट हम राधा नाम भी करते हैं। तो आपकी यही बात याद आके उनको ये बोला था कि आप करते रहिए, धीरे धीरे अपने आप ही ये सारे। हमारे सैकड़ों अनुभव हैं। एक वृद्ध आए थे, वो एक डिब्बी सिगरेट पीते थे और उन्होंने कहा मेरा भरपूर मन है भजन करूं, पर मेरा मन कहता है मैं बहुत गंदा हूं। तो महाराज जी क्या आप हमें शिष्य बनाएंगे? तुमका पहले ईमानदारी को आपके हम नमस्कार करते हैं कि आपने सच्चाई रख दी। वो वृंदावन अखंडवास कर रहे हैं, एक भी नहीं पीते, सब छोड़ दिया। अगर हम पहले ही दिन कह देते कि हम तुम्हें दीक्षा नहीं देंगे क्योंकि तुम सिगरेट पीते हो, पहले सिगरेट छोड़ के आओ, तो कभी ऐसा नहीं होता। हमने उनको अनुमति दी कि आप जो डिब्बियों के डिब्बे पीते हो धीरे धीरे कम करो। ये गंदे आचरण छोड़ने की बात पहले नहीं कही, क्योंकि छूट ही नहीं सकते। पहले भगवान की शरण में आओ और नाम जप करो, फिर ये गंदे आचरण अपने आप छूटने लगेंगे, तुम्हारा हृदय जलने लगेगा। आज के बाद नहीं करूंगा, प्रभु मुझे क्षमा करो, ऐसा हृदय में पश्चाताप होगा और आप छोड़। राधे राधे प्यारे भक्तों, आपको हम आध्यात्मिक महत्वपूर्ण ऐसे ही उपदेश हम इन शॉर्ट्स छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से उपलब्ध कराते हैं। तो हमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। तो प्यारे भक्तों, लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। जय श्री राधे।